लालच की हार। गांव में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूखे पड़े थे, तालाब खाली हो चुके थे और लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अब इस गांव में रहकर कुछ नहीं होगा। माँ बाबूजी का पेट पालना है। मुझे काम की तलाश में बाहर जाना ही पड़ेगा। रवि अपने कंधे पर छोटा सा थैला डालकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते रवि सुखपुर गांव पहुंचता है। वहां उसका न कोई जान पहचान वाला था और न ही रहने की जगह। तभी उसकी नजर पड़ती है लाला मोहनदास पर, गांव के सबसे अमीर लेकिन दयालु व्यापारी। लाला जी, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। मेरे गांव में अकाल है। अगर कोई काम मिल जाए तो बहुत कृपा होगी। बेटा, काम तो है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आप बस काम बताइए, मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। लाला मोहनदास उसे गाय भैंसों की देखभाल का काम दे देते हैं। सुबह शाम चारा, साफ सफाई, पानी की पूरी व्यवस्था। महीने के 300 रुपए और 2 वक्त का खाना मुफ्त। रवि दिन रात मेहनत करता, जानवरों से प्यार से बात करता। धीरे धीरे दूध ज्यादा होने लगा। एक दिन लाला मोहनदास कहते हैं, रवि, आज से तुम्हारी तनख्वाह 600 रुपए। रवि की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कई सालों में रवि कुछ पैसे जोड़ लेता है और छोटी सी झोपड़ी बना लेता है। गांव में चोरी बढ़ जाती है। अगर मेरे पैसे चोरी हो गए तो? गांव का जमींदार हरिनाथ खुद को बहुत ईमानदार बताता था। चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे पैसे सुरक्षित रहेंगे। रवि अपने 6200 रुपए उसे दे देता है। 2 साल बाद रवि पैसे मांगने जाता है। कौन पैसे? कोई सबूत है? और रवि को पिटवा देता है। रवि घायल होकर घर लौटता है। लाला मोहनदास सब सुनते हैं। लाला मोहनदास कहते हैं, सच और चालाकी से ही लालच को हराया जा सकता है। लाला मोहनदास एक बड़ा संदूक लेकर जमींदार के घर जाते हैं। 1 लाख रुपए हैं, संभाल लीजिए। जमींदार खुश हो जाता है। तभी रवि आता है। जमींदार डर जाता है, फौरन रवि के सारे पैसे लौटा देता है। लेकिन लाला मोहनदास पैसे वापस ले लेते हैं। जमींदार ठगा रह जाता है। बच्चों, ईमानदारी कभी हारती नहीं और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लालच से हमेशा नुकसान होता है।